उत्तर। भगवान विष्णु हमें संसार के सागर से उबारने में सहायक हैं। वे अन्य सभी देवों से अधिक महान, उदात्त और सर्वश्रेष्ठ हैं। संसार की जितनी भी समस्याएं हैं, उनका उत्तर यानी समाधान एकमात्र परमात्मा की सत्ता में ही है। भगवान विष्णु ही सबसे ऊपर हैं और उनसे बढ़कर या उनके आगे कुछ भी नहीं, इसलिए उत्तर नाम से सुशोभित हैं। गोपति, जिसने अपने कृष्ण अवतार में गोपाल रूप में लीला की। संस्कृत भाषा में गो शब्द के 4 अर्थ हैं: गाय, पृथ्वी, वाणी और वेद। इन चारों अर्थों में वह स्वामी है। गायों का रक्षक, पृथ्वी का स्वामी, वाणी का स्वामी और वह परमेश्वर जिसके विषय में सभी वेद एकमात्र लक्ष्य के रूप में कहते हैं। गोप्ता, भगवान की स्थिति के कारण ही सृष्टि में चराचर जीवों की सत्ता है। उनके बिना सृष्टि की कल्पना भी असंभव है। श्री विष्णु नित्य निरंतर प्राणियों के पालन पोषण एवं रक्षा करने में संलग्न रहते हैं, इसलिए गोप्ता नाम से संबोधित किए गए हैं। ज्ञान गम्य, भगवान को केवल ज्ञान के सूक्ष्म अनुभव द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें कर्मों से या संतति या धन के द्वारा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। निर्मल ज्ञान ही भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। ज्ञान के बिना कर्म अकर्मण्य बन जाता है और भक्ति भावहीन बन जाती है। कर्म, ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं और आध्यात्मिक अपरोक्ष बोध ही ज्ञान है, इसलिए भगवान विष्णु का एक नाम ज्ञानगम्य भी है। पुरातन, भगवान विष्णु नित्य नवीन होते हुए भी परम पुरातन हैं। वे आदिदेव हैं। सृष्टि के पहले भी थे, आज भी हैं तथा सृष्टि के लय होने पर भी रहेंगे। भगवान समय से पहले भी थे, कालातीत हैं वे, इसलिए उन्हें नापा नहीं जा सकता। अतः पुरातन नाम से सुशोभित किया गया है। शरीर भूत भृत, भगवान धर्ता एवं सभी का पालन पोषण करने वाले हैं। उन्हीं से इस देह का उद्भव हुआ है और परमेश्वर पंच महाभूत के एकमात्र नियंत्रक भी हैं, इसलिए उन्हें शरीर भूत भृत नाम से संबोधित किया गया है। भोक्ता, भोक्ता का एक अर्थ रक्षक है और दूसरा है भोग करने वाला। वेदांत के अनुसार परमेश्वर अपनी अनुभवातीत महिमा में आत्मा के रूप में न तो कर्ता ही हैं और ना ही भोक्ता, फिर भी यहाँ परमेश्वर को भोक्ता के रूप में लिया गया है, केवल इस भाव से कि अनुभव करता अहम जीव अपने तात्विक रूप में परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। कपींद्र, कपींद्र यानी वानरों के स्वामी श्री राम। करुणा सागर, भगवान विष्णु की कृपा सिर्फ मानव जाति के लिए ही नहीं है, वे पशु पक्षियों के लिए भी करुणा तथा कृपा के सागर हैं। राम रूप में भगवान विष्णु ने वानरों के स्वामी सुग्रीव से मित्रता की एवं उनकी रक्षा की। भूरि दक्षिण, जो उदारता पूर्वक सबको दक्षिणा प्रदान करता है, जो यज्ञ के समाप्त होने पर प्रदान की जाती है। जब व्यक्ति का शरीर, मन और बुद्धि यज्ञ करते हैं, उसे कर्म कहा जाता है। प्रभु नारायण ही सभी कर्मों के फलदाता हैं। इस प्रकार परमात्मा को इंगित करने के लिए यह शब्द इस संदर्भ में उचित है। सोमप, नारायण वह परमेश्वर हैं जो सभी कर्म कांडों में हमारे द्वारा अर्पित सभी द्रव्यों को देवता के रूप में सोम रस का पान कर स्वीकार करते हैं। ईश्वर ही हैं जिनका आवाहन हुआ है और वही
क्रमबद्धता में सभी देवताओं की भूमिका निभाते हैं, इसलिए सोमप नाम से विभूषित है। अमृतप, भगवान विष्णु अमृत के सदृश, पुष्टिकर तथा प्राणप्रद है। अमृत बरसाने वाले चंद्रमा की शीतलता भगवान में भी दृष्टिगोचर होती है। समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर असुरों से लेकर देवताओं को पिलाया एवं स्वयं भी पिया, इसलिए अमृतप कहलाते हैं। सोम, जो चंद्रमा के प्रकाश के रूप में पूरे वनस्पति जगत को रस प्रदान करके उनका पोषण करते हैं। हिंदू साहित्य में यह सुविख्यात है कि फलों और खाद्यान्नों को चांद की किरणें ही संपन्न करती हैं। गीता में भगवान कहते हैं, चंद्रमा की किरणों के रूप में मैं पूर्ण वनस्पति जगत को संपन्न करता हूँ। इस शब्द का अर्थ शिव भी हो सकता है, जिस स्थिति में इसका अर्थ होगा जो सदा अर्धांगिनी उमा के साथ होते हैं। पुरुजित, पुरुजित अर्थात अनेकों पर विजय प्राप्त कर लेने वाले, विजय के विधाता भगवान विष्णु। प्राणी मूर्तावश साधारण जीत को भी स्वयं की जीत मानकर गर्व करता है, किंतु बिना प्रभु की कृपा जीव जीत नहीं सकता। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 33 में भगवान इसकी पुष्टि करते हैं। जीव तो केवल निमित्त मात्र ही बन सकता है। पुरुषोत्तम, भगवान श्रेष्ठ जनों में श्रेष्ठतम है। पुरु का अर्थ है महान और भगवान सर्वव्यापक पुरुष और सर्वश्रेष्ठ उत्तम परम सत हैं, इसलिए पुरुषोत्तम है। विनय, विनय का अर्थ विनम्रता भी है। भगवान श्री कृष्ण अति विनम्र विनयशील हैं। वे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बन गए तथा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में छोटे से छोटे कार्य को भी बड़ी विनम्रता पूर्वक किया। विनय का दूसरा अर्थ यह भी है कि जो जीव विनम्र नहीं है, अर्थात जो धर्म के मार्ग पर नहीं चलते, उन्हें दंडित कर सही मार्ग पर ले आते हैं, यह उनकी अति विनम्रता है। वे अपने भक्तों को भटकने नहीं देते। जय, सदैव विजयी, जिसने पूर्ण प्रकृति एवं भूत प्रपंच पर विजय प्राप्त कर ली हो। इसका यह भावार्थ है कि आत्म अनुभूति प्राप्त करने के लिए हमें अपरा प्रकृति तथा उसके कार्यों पर विजय प्राप्त करना अनिवार्य है। आत्मा का साक्षात्कार करके साधक स्वयं ब्रह्म बन जाता है। उस समय उसने सब पर विजय प्राप्त कर ली होती है। सत्य संध, जिसका संकल्प सत्य है। परमेश्वर ही वह है जो अपनी पूर्णता में इतना समन्वित है कि उनके संकल्प, विचार, भावनाएं, शब्द और कार्य सब सत्य हैं। उसमें कभी भी असत्यता नहीं होगी और इसलिए उसका हर संकल्प फलित होता है। पुराण के अनुसार भले ही आकाश गिर जाए, धरती विकंपित हो जाए, हिमालय पर्वत ध्वस्त हो जाए, सागर सूख जाए, लेकिन भगवान का दिया वचन कभी व्यर्थ नहीं होता। दाशार्ह, यह भगवान कृष्ण का नाम है क्योंकि वे यादव कुल में जन्मे थे। दूसरा अर्थ है कि भगवान सभी कर्मकांडीय यज्ञों में श्रद्धापूर्वक अर्पित द्रव्यों को स्वीकार करने की सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए दाशार्ह कहलाते हैं। भगवान सत्य निष्ठ सदैव पूजनीय है, अपने कुल और जाति के कारण पूजनीय नहीं हुए। सात्वताम पति, सात्वत लोगों का परमेश्वर। वह लोग जो सात्वत नामक तंत्र के अनुयायी हैं, मूलतः सात्विक शास्त्रों को सात्वतस कहा जाता है और उसके परमेश्वर नारायण हैं। सात्वतों का तात्विक मार्ग भगवान विष्णु के रूप का असीम श्रद्धा से सात्वतस एकाग्रचित मन से ध्यान करना है। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।